हेलो एंड वेलकम टू विजन कंप्यूटर। तो आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड। आज अपन लोग जानने वाले हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड का क्या काम होता है और मदरबोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो यार, मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है। जैसे आपने कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर मतलब जिसको हम ऊपर में से छू सकते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब ऐसी चीजें जो किसी न किसी डिवाइस के अंदर लगी होती है। जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर क्या लगा होता है जी, तो मदरबोर्ड लगा होता है। तो कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है पार्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल हार्डवेयर। तो मदरबोर्ड क्या होता है जी, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक इंटरनल हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का एक आंतरिक क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब इस हार्डवेयर में क्या होता है, तो कंप्यूटर के बाकी जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको बताया गया था, देखो भैया मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, जीपीयू होता है, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, सब जो होते हैं कंप्यूटर में पाए जाते हैं। और ये सभी पार्ट्स जो होते हैं जिससे जुड़े हुए होते हैं ना, उसी को बोला जाता है मदरबोर्ड। यानी कि मदरबोर्ड क्या होता है जी, तो मदरबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का केंद्र होता है जिससे कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कंप्यूटर जो होता है, देखो किसी एक पार्ट से तो बनता नहीं जी, छोटे बड़े बहुत सारे पार्ट्स उसमें लगाए जाते हैं ना। जैसे कि ये मदरबोर्ड है, ठीक। अब इस मदरबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, अलग अलग बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं लगे होते हैं। तो बेसिकली यार देखो, जब भी आप क्या करोगे, कंप्यूटर ओपन करते हो, जैसे हमारा ये मेन जो है सीपीयू है, सीपीयू को मैं क्या करता हूं, तो सीपीयू का एक लेयर मैं निकालता हूं, तो सीपीयू जो है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। देखो जैसे इस टाइप का क्या होता है, हमारा सीपीयू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें ये वाली जो रेड कलर की चीज लगी हुई है ना, इसी को क्या बोलते हैं जी, मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। अगर आपको इसको टच करके देखना है तो आप जो है हमारे कंप्यूटर लैब में लगे हुए हार्डवेयर पार्ट्स को देख सकते हो, उसमें मदरबोर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। अब इस मदरबोर्ड में अलग अलग स्लॉट दिए होते हैं। जैसे ये वाला स्लॉट होता है ग्राफिक कार्ड के लिए, तो भैया अगर आप कंप्यूटर में जीपीयू लगाना चाहते हो तो ये वाले पोर्ट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे दो पोर्ट और होते हैं, ये होते हैं किसके लिए जी, तो ये होते हैं रैम के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो रैम लगा सकते हो, ठीक। अब ये वाला जो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है क्या, फैन, है ना। अब इस फैन के अंदर जो होता है, देखोगे ध्यान से, तो इसके अंदर जो है हीट सिन लगी होती है। हीट सिन का मतलब क्या, तो ये जो छोटा सा एक एल्यूमिनियम का चीज होता है जो कि क्या करता है, तो प्रोसेसर के हीट को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये पंखा क्यों लगा हुआ होता है जी, तो देखो जैसे अभी गर्मी बढ़ गई है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में एग्जॉस्ट लगाते हैं, हमारे किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, जो कि क्या करता है, तो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। वैसे ही हमारा जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है चलते चलते, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। अब हीट प्रोड्यूस किया तो सोचो यार, अब सब तो बॉडी मेटल की बनी हुई है, कोई मेटल का बना हुआ है, कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो पिघल जाएगा ना। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए क्या लगा होता है, तो लगा हुआ होता है फैन। अब ये जो सारी चीजें होती है सब किसके अंदर लगी हुई होती है जी, तो सारी चीजें लगी होती है किसमें, हमारे मदरबोर्ड के अंदर, ठीक। अब देखो एक मदरबोर्ड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, अलग अलग स्लॉट दिए गए, प्लस इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट दिए गए। देखो जैसे ये क्या है, तो भैया ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये है ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक। अब इन सबको आपस में जोड़ करके क्या बनाया जाता है, कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिस बोर्ड का उपयोग किया जाता है, उसी बोर्ड को क्या बोला जाता है, तो उसी बोर्ड को बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है जी, मदरबोर्ड, ठीक। अब देखो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, तो मदरबोर्ड का सबसे पहला काम आप तो समझ गए होंगे कि भैया क्या करना, तो कंप्यूटर के सभी छोटे बड़े पार्ट्स को जोड़ करके रखना, ठीक। अब मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड को आप कंप्यूटर की माता भी बोल सकते हो। माता मतलब क्या, तो देखो जैसे हमारे घर में मम्मी होती है, मम्मी का काम क्या होता है, तो मम्मी का काम होता है भैया सभी फैमिली मेंबर्स की आवश्यकताओं को पूरी करना, प्लस सभी पे क्या करना, नियंत्रण रखना, ख्याल रखना। सबको कौन रखती है, भैया मम्मी। जैसे हमारे घर में दो बच्चे हैं, ठीक है। एक मान लो जैसे हमारे घर में दो बच्चे होते हैं, एक मान लो 18 साल का है और एक जो है 10 साल का है, ठीक है। दोनों माँ के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए, ठीक है। क्या मांगने के लिए, पैसा जानते हो ना जी, हाँ। तो पैसा मांगने के लिए गए मम्मी के पास। अब जो है एक बड़ा बच्चा मांगता है, मम्मी हमको पैसा चाहिए, कितना चाहिए भैया, तो 100 रुपया। क्या करने के लिए, तो कुछ काम है, तो मम्मी उसको 100 रुपया दे दी, ठीक। अब वहां पे छोटा बच्चा आता है जो अभी 10 साल का है, उसने बोला मम्मी मेरे को भी दे दो, है ना।
कितना पैसा चाहिए रे, तो भैया ने 100 रुपया, भैया को 100 रुपया दिया तो हमको भी 100 रुपया दे दो, है ना। अब मम्मी क्या कहती, हट तुमको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया? क्योंकि अभी तुम जो हो क्या हो, तो तुम अभी समझदार नहीं हो, तुमको ज्यादा पैसा देंगे तुम क्या कर दोगे, गंवा दोगे, तुम जो है कहीं पे गिरा दोगे, तुम जो है कहीं तुमसे खो जाएगा, है कि नहीं। तो माँ क्या करती है, तो माँ जो होती है फैमिली मेंबर्स के जरूरत के हिसाब से उसकी चीजों को क्या करती है भैया, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो माँ जो होती है क्या करती है भैया, तो पैसा देती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से। देखो बड़े बच्चे को ज्यादा जरूरत है तो उसको ज्यादा पैसा दे, छोटे बच्चे को कम जरूरत है, वो भी समझदार नहीं तो उसको कम पैसा देती है ना। अब वैसे देखो कंप्यूटर के क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के भी प्रॉपर्ली क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब फैमिली मेंबर्स मतलब एक कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा बच्चा, है कि नहीं। अब मान लो ये पंखा है, देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब उसके बगल में एक छोटा सा क्या लगा हुआ है जी, तो छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ, इतना छोटा, है ना। अब इसको भी पावर की जरूरत है और इसको भी पावर की जरूरत है, दोनों को क्या चाहिए, बिजली तो चाहिए, है ना। ये भी बिजली से चलेगा, ये भी बिजली से चलेगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसको बिजली की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये क्या है, छोटा पार्ट है, मतलब इसकी बिजली की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जैसे माँ जो है बच्चों के ऊपर नियंत्रण करके रखती है, वैसे जो मदरबोर्ड होता है क्या करता है भैया, तो इनकी भी जरूरतों को पूरा करता है। इनकी जरूरत क्या है भैया, तो इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। और कितना बिजली, तो बड़े पार्ट को ज्यादा बिजली, छोटे पार्ट को कम बिजली, ठीक है। तो वो सब बिजली की सप्लाई को भी कौन नियंत्रण करता है, तो सब नियंत्रण कौन करता है, मदरबोर्ड करता है, ठीक। अब मदरबोर्ड को बिजली कहां से मिलती है जी, तो मदरबोर्ड को बिजली मिलती है एसएमपीएस से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएमपीएस के बारे में, एसएमपीएस क्या होता है और एसएमपीएस का मेन काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी मदरबोर्ड को समझते हैं। तो मदरबोर्ड का पहला काम मैंने बताया कि सभी पार्ट्स को क्या करना जी, तो सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ करके रखना। दूसरा काम क्या, तो दूसरा काम जिस पार्ट को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उतनी बिजली की आपूर्ति कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है।